परम आदरणीय निदेशक जन, आदरणीय बुजुर्गगण, सम्मानित मातृशक्ति एवं प्रिय बंधुओं, जैसा पहले भी बताया गया था, जब जब भी इस संसार में अवनति का मार्ग बन जाता है और चारों ओर ऐसी स्थिति बनती जाती है कि अपनी परंपरागत सनातन संस्कृति को ठोकर मारने को तैयार हो जाते हैं, उस समय सदैव कुछ महापुरुष अवतरित होते हैं और उनका वो जो अवतरण है वो एक ही काम के लिए है कि ये जो गति जो निम्न स्तर की ओर जा रही है उस गति को रोकें और ऊर्ध्व गति की ओर मोड़ने का प्रयास करें। हजारों साल से जो लगातार धीरे धीरे विकृतियां पैदा हो रही थी, उन विकृतियों को दूर करना आसान नहीं होता। उन विकृतियों को दूर करने में समय भी बहुत लगता है। कोई एक व्यक्ति के जीवन का कोई ये काम नहीं है। भगवान कृष्ण सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन उनके सामने ही यदुवंशी आपस में लड़के मर गए। उसको स्थिति को वापस सुधारने में फिर समय लगा और इसी प्रकार जो बहुत कुछ खो चुका है उसको वापस प्राप्त करने में समय लगता है। और ऐसे जो महापुरुष बार बार अवतरित होते हैं उस गति को बदलने के लिए, वैसे महापुरुष आए तनसिंह जी, जिन्होंने हमारे मात्र केवल राजपूत समाज नहीं, केवल क्षत्रिय वर्ण नहीं, समस्त वर्णों में, समस्त जातियों में जो धीरे धीरे जो नीचे की ओर बहने की प्रवृत्ति पनप रही है, उसको दूर करने के लिए कुछ ढूंढा जाए, कुछ किया जाए। और एक व्यक्ति अपने जीवन में ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसको बहुत लंबा समय चाहिए और परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि वो लंबा समय भी नहीं मिले तो क्या किया जाए। समय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये निश्चित नहीं होता, लेकिन मुझे जो कुछ करना है वो ऐसा कर लूं कि मेरी क्षमता का एक भी अणु शेष नहीं रहे उस काम से। और इसलिए उन्होंने जो मार्ग बनाया क्षत्रियोक्षण का, वो मात्र केवल राजपूतों के लिए नहीं है। इसी प्रकार की साधना करके केवल भारत के लिए भी नहीं है, इसी प्रकार की साधना के माध्यम से हर व्यक्ति केवल एक सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय व्यवस्था को ही नहीं सुधार सकता, बल्कि वो अपने आप को, अपना अंतरावलोकन करके अपने आप का जीवन सुधारते हुए, निखारते हुए उस परम पिता की ओर बढ़ने का भी काम करता है। और ऐसा ही मार्ग है क्षत्रियोक्षण। ये मात्र कोई संस्कार देके और नक्की कर दे ये नहीं है, उन संस्कारों के साथ साधना है और उस साधना के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे उस मार्ग पे बढ़ता है जो ईश्वर की ओर ले जाता है। और क्षत्रियोक्षण को इसीलिए पूज्य तनसिंह जी ने व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि की ओर जाने का मार्ग बनाया। तनसिंह जी ने क्षत्रियोक्षण के अलावा तनसिंह जी से पहले भी और बाद में भी अनेकों संस्थाएं आती हैं और लंबे समय तक भी चलती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे क्षीणता को प्राप्त हो जाती है। क्या कारण है? उन संस्थाओं को चलाने वालों का या तो कोई व्यक्तिगत हित होता है या कोई कुछ धारणाएं बनी हुई होती हैं। उन धारणाओं से इधर उधर सोचने की बजाय, साधना की बात सोचने की बजाय केवल मात्र उन धारणाओं की पूर्ति करने के लिए वो संस्थाएं बनती है और धीरे धीरे उन संस्थाओं का पतन होता रहता है। और हमने देखा है तनसिंह जी से पहले भी और उसके बाद भी, ये तो हमारे काल में भी हमने देखा है, अनेकों संस्थाएं बनती हैं और बिगड़ती जाती हैं। लेकिन क्षत्रियोक्षण तनसिंह जी स्वयं नहीं रहे, जिन्होंने बीज बोया, जिनको ये पीड़ा थी कि इसको अंकुरित होने दूं, इसको पल्लवित और पुष्पित करने दूं, वो खुल रहे नहीं,
लेकिन फिर भी आज लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार साधना मार्ग चल रहा है, लगातार लोग आ रहे हैं और लगातार संख्याएं बढ़ती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साधना की ओर अग्रसर करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को के जीवन को निखारित किया जा रहा है। उसका असर हमारे आसपास भी पड़ता है, हमारे समाज में भी पड़ता है, हमारे परिवारों में भी पड़ता है। और वो सब करके उन्होंने एक ऐसे पौध की का निर्माण किया जो उनकी अनुपस्थिति में भी पनप रहा है। आज वो नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो हम सबके दिल में वो बैठे हैं। क्यों आते हैं हम संघ में, क्यों करते हैं हम साधना, क्यों हम सब कुछ छोड़ के शिविरों में जाते हैं, क्यों हम रोज की रोज 1 घंटा शाखा में जाते हैं। वो तन सिंह बैठा है हमारे अंदर, जो उन्होंने हमको दिया था, जो समाज को दिया था, वो तन सिंह बैठा है। और ऐसी संस्थाएं, कभी ऐसा नहीं हो कि इनमें कोई भेद पड़ जाए, कोई गड़बड़ हो जाए और विरोध आएंगे। जब भी कोई काम करने चलता है तो उंगलियां उठती है, लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, उसके काम की महत्ता को नहीं समझने का प्रयास करते, बल्कि अपने हिसाब से सोचते हैं। और ऐसा ही विरोध तन सिंह जी के सामने भी अद्भुत आया, ऐसा विरोध आया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो लगातार उन विरोधों को दूर हटाते हुए, इन विरोधों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए लगातार बढ़ते रहे। और उनके विरोधों को खत्म करने की जो प्रक्रिया हमने देखी, आज हम में उसका असर है। आज भी विरोध होता है, आज भी विरोध की कोई कमी नहीं है। लेकिन जितना उस समय हम विचलित होते थे, तन सिंह जी नहीं होते थे, लेकिन जितने हम विचलित होते थे, आज हम विचलित नहीं होते हैं। होते भी हैं तो क्षणिक। क्या ऐसा आदमी इस तरह की बात करता है और थोड़ी देर बाद चलो वो ये उनका काम है, उनको करने दो, हम हमारा काम करें। ये जो भाव पैदा हुआ, ये क्यों हुआ? इसी साधना के मार्ग से हुआ। इसके अलावा संस्थाएं कहीं विचलित न हो जाएं, इसलिए उनमें पारिवारिक भाव जागृत होना चाहिए। और पारिवारिक भाव क्षत्रिय संघ में पैदा किया तन सिंह जी ने। इसकी वजह से आज पूरे लोग, कौन कहाँ जन्मा है, किसकी कितनी उम्र है, किसकी क्या एजुकेशन है, किसकी क्या नहीं है, ये सब कैसी परिस्थितियां है, आर्थिक सब संबंध अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। कभी ये नहीं आता कि क्षत्रिय संघ में आने वाले इसको तो ये है, इसके पास तो ये है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कोई भाव ही नहीं आता। मेरे भाई के पास ऐसा है। ये भाव क्यों आता है? क्योंकि वो पारिवारिक भाव तन सिंह जी ने हमको दिया था। तन सिंह जी के साथ चलने वालों की हर तकलीफ का वो ध्यान रखते थे, और हर तकलीफ का केवल ध्यान ही नहीं रखते थे, उस तकलीफ को दूर करने के लिए वो हर हिसाब से उसको भी गाइड करते थे और स्वयं भी प्रयास करते थे। और उनको ऐसा अपनत्व देते थे जिसके कारण से लोग जो उनके साथ चले हैं, जो उन्होंने पाया है, जो उनसे प्रेम पाया है, उसके कारण उनके बन के रह जाते थे। आज उनकी चाहे अनुपस्थिति हो, चाहे भौतिक रूप से हो, शारीरिक रूप से वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम बार बार ऐसा महसूस करते हैं वो हमारे अंदर बैठे हैं। हम बार बार ऐसा महसूस करते हैं कि ये कार्यक्रम हो रहा है कितनी शांति से, कितने अनुशासन से। छोटी छोटी बच्चियां जिनको घर में बिना बोले बिना रह नहीं सकती, कैसे अनुशासन से बैठी है। ये प्रभाव कहां से आया? ये उन्हीं की तपस्या है। ये क्षत्रिय संघ की तपस्या जो है वो उन्हीं की देन है, और उसके कारण से ये प्रभाव आया। और कई बार ऐसा महसूस होता था कि क्या कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कितना पड़ता है। जोधपुर में जब मैं पढ़ता था तो रविवार के दिन हम किसी अलग जगह जाके शाखा लगाया करते थे। चौपासनी के बाहर, चौपासनी के स्टूडेंट्स बाहर आ जाते, हम भी जाते। एक संयोग ऐसा था जिस दिन तन सिंह जी भी आए हुए थे। हम वहां पहुंचे दूर कहीं, एक झील के किनारे शाखा लगी, मेरे जुकाम लगी हुई थी, 2-3 बार छींके आई, वो नोट कर रहे थे। और शाखा के बाद में जब वापस चलने लगे, क्या हमको तो राजपूत हॉस्टल आना था, बहुत दूर था वहां से, और चौपासनी वालों को चौपासनी में जाना था। तो जब मैं मेरी साइकिल उठाने लगा तो तन सिंह जी ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया कि तू बीमार है, तू बैठ, मैं चलाऊंगा। तन सिंह जी उस समय MP थे। कितनी दूर से साइकिल पे मुझे बैठा के
और राजपूत हॉस्टल तक लेके आए। रास्ते में ट्रैफिक वाले सलूट मार रहे थे उनको। मेरे को कितना महसूस हो रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्यों, मैं क्या साइकिल नहीं चला सकता, आया था साइकिल लेके, लेकिन नहीं। इस बात को क्या मैं भूल सकता हूँ जिंदगी भर में? कभी कभी नहीं भूल सकता। मैं जब जोधपुर पढ़ने गया तो मुझे पता नहीं था, सर्दियों के दिन आ गए, रजाई थी नहीं पास में, तो घर से समाचार आए रजाई वहीं बनवा लो। मुझे पता नहीं कितनी रजाई चौड़ी होती है, क्या होती है। मैंने अपना दिमाग लगाया कि अगर 1-1.5 फीट का मैं हूँ, 6 इंच इधर 6 इंच इधर, और इसी तरह 5 फीट 8 इंच का हूँ तो 6 इंच उधर, और हो गई रजाई। और रजाई बना ली मैंने। और एक दिन तनसिंह जी आ गए, रजाई हमारे पास एक और उसकी साइज ये, और हम दोनों सो गए। मैं तो थोड़ी देर बाद नींद आ गई और रात भर जगते रहे, क्योंकि ठंड में वो रजाई तो उनके ऊपर थी नहीं, रजाई तो मेरे ऊपर डाल दी। क्या मैं भूल सकता हूँ इस बात को कभी जिंदगी में? इस प्रकार के जिन्होंने लोगों को अपने साथ रखकर इस प्रकार का व्यवहार दिया, क्या जिंदगी में कभी भी वो उनके मार्ग से विचलित हो सकते हैं? तो ऐसा भाव कौन दे सकता है जिसकी खुद की तपस्या हो, जो खुद हर तरह से तैयार हो कि किसी प्रकार का संकट आएगा मैं सहन करने को तैयार हूं, किसी दूसरे पे भी आएगा तो मैं सहन करने को तैयार हूं। और तनसिंह जी ने जो भाव दिया, उस भाव के कारण जो जो क्षत्रिय का विस्तार हो रहा है, तब नए नए आयाम आ रहे हैं। प्रताप फाउंडेशन आ रहा है, प्रताप युवा शक्ति आ रही है, छात्र पुरुषार्थ आ रहा है, सब अनुसांगिक संगठन काम कर रहे हैं, और उन संगठनों के माध्यम से सब विभिन्न जातियों को जोड़ा जा रहा है। कई लोग अंगुली उठाते हैं, ये देखो इनका कोई राजनीतिक स्वार्थ है। अरे धनसिंह जी ने ये जो काम दिया हर व्यक्ति के कल्याण के लिए दिया है, केवल राजपूत के कल्याण के लिए नहीं दिया है। उनको भी वो सीख मिलनी चाहिए, वो भी हमारे साथ आने चाहिए, वो भी हमारे साथ बराबर खड़े होने चाहिए। उसके माध्यम से कुछ कार्यक्रम करते हैं तो भी लोगों को बुरा लगता है कि ये किसान सम्मेलन कर रहे हैं, सब जातियों को बुला रहे हैं। जरूर इनके कुछ न कुछ मन में कुछ गड़बड़ है, जरूर ये कुछ चाहते हैं। अरे हमको क्या चाहना है, हम तो चाहते हैं। और देखिए आप, जो लोग निकट आते हैं, जैसे जैसे जिन जातियों को बुलाते हैं और वो निकट बैठ के साथ में चर्चा करते हैं, उनमें अपनत्व बढ़ता है, उनमें क्षत्रिय के प्रति भाव बदल गया। पहले जो ये मानते थे राजपूतों की संस्था है, वो भी मानने लगे कोई अच्छी संस्था है तो यही संस्था है। समाज के अधिकांश लोग भी आज मानते हैं कि अगर कोई अच्छी संस्था है तो यही संस्था है। ये सब देन तनसिंह जी की है। और उनका जन्म यहाँ हुआ, जैसा अभी जागृति बा ने बोला था, धन्य है ये धरती और धन्य है आप लोग इस गांव के रहने वाले, धन्य है ये जैसलमेर जिला जहां उनका जन्म हुआ। मां सा मोती कौर जी जैसी मां यहाँ थी, यहां से गई थी वो बाड़मेर। कितना महत्व है इस धरती का। मैं तो चौथी बार आज बेरसियाला आया हूँ। एक बार एक शिविर में आया था, दूसरी बार जब वो मूर्ति स्थापित हुई तब आया था, तीसरी बार जब बाढ़ आया था उस समय आया था, और चौथी बार आज आया हूँ। और आज जब बेरसियाला के बारे में जागृति बोल रही थी, मेरे तो आंसू आ गए। कितनी धन्य है ये धरती, क्या देन है इसकी, और हम सब पर इसकी देन का असर है। ऐसे तनसिंह जी के जीवन में कोई राजनीति महत्वपूर्ण नहीं थी। पहली बार मजबूरी में उनको लोगों ने जबरदस्ती खड़ा किया, और बाद में वो चुनाव लड़ते थे तो कोई राजनीति के प्रायोरिटी देकर नहीं लड़ते थे। ठीक है, कहीं खड़े होने की गुंजाइश है, खड़े हो गए, जीत गए, हार गए तो हार के, कभी परवाह नहीं की। और राजनीति प्राथमिकता न होकर, परिवार प्राथमिकता न होकर, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा परिवार प्राथमिकता न होकर, केवल संघ ही प्राथमिक था। केवल संघ और केवल संघ, उसी की देन है कि आज संघ में धीरे धीरे उनके समय में जितनी पवित्रता थी उससे भी और ज्यादा निखार के पवित्रता आ रही है। उससे भी उनके समय में जैसे साधक थे, उन साधकों से भी बढ़कर साधक आ जाने लग गए, और उनको कभी शकल से देखा तक नहीं, वही लोग आज क्षत्रिय के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार है और चल रहे हैं क्षत्रिय का काम करने के लिए। तनसिंह जी की देन
अद्भुत है। और राजनीति में भी देखिए, हमेशा वो कांग्रेस के विरोधी रहे राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन जब 62 की लड़ाई हुई, चीन ने हमारी जमीन दबा दी, पार्लियामेंट में लोग चिल्ला चिल्ला कर नेहरू जी को गालियां दे रहे थे, चिल्ला चिल्ला के उनको टोक रहे थे कि ये सब आपकी गलती है, आपने वहां फौजें नहीं रखी, आपने परवाह नहीं की, आपका डिफेंस मिनिस्टर ऐसा है, इस तरह की बातें कर रहे थे। उस समय तन सिंह जी बोलते हैं ये समय ये बात करने का नहीं है, ये बातें अपन रोज करते हैं, आइंदा भी कर लेंगे। आज समय ऐसा है जिसमें पूरे राष्ट्र को एक होकर आज आई विपत्ति का सामना करना चाहिए। ये भाव था तन सिंह जी का। क्या व्यक्तिगत रूप से कोई महत्वाकांक्षा थी? क्या उनकी कोई राजपूत जाति के लिए भी महत्वाकांक्षा थी? पूरे राष्ट्र के लिए उनकी महत्वाकांक्षा थी। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे अद्भुत व्यक्ति को हम, उन अद्भुत व्यक्ति की आज हम जयंती 99वीं जयंती मना रहे हैं। हमने एक प्रार्थना गाई थी कार्यक्रम के प्रारंभ में, और मुझे बैठे बैठे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये प्रार्थना गाई गई तो थी परम शक्ति के लिए और लिखी भी गई है तन सिंह जी द्वारा, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज हम तन सिंह जी के लिए गा रहे हैं। देव तुम्हारे सन्मुख तुच्छ है, पर हमको स्वीकार करो। हमारे लिए तो ये देव हैं, हम जिन्होंने सब कुछ हमको दिया वही देव। और देवता क्या होता है? जो देता है वो देवता। इन्होंने हमको सब कुछ दिया, तो देव तुम्हारे सन्मुख तुच्छ है। हम आप जैसी कल्पना एक अच्छे साधक की करते हैं, हो सकता है उस तरह के हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपके हैं, इसलिए हमको स्वीकार करो। और वो आगे तूफानों की नैया डगमग करती, जोया करती, जितनी भी चीजें हैं वो सब आज पैदा हो रही है हमारे सामने भी। उन्होंने परमात्मा के लिए ये कहा, हम तो आपको कह रहे हैं, हमारे तो आप पथ प्रदर्शक, हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी जब हमारी नैया डगमग करे तो आप ही पतवार संभालना, आप ही हमको आगे करना। मेरी बुझती चिंगारी में अब तो कुछ अंगार भरो। हमारी अगर साधना में कहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ हो तो हम तो आपके चरणों में वंदन करते हैं कि आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और जलती हुई इस चिंगारी को वापस पैदा करें। और है भी नहीं हमारे पास कुछ, खाली अंजलि में सुंदर से कुछ बलिदानों के फूल भरो। हमारी तो अंजलि खाली है, लेकिन ऐसी प्रेरणा दो कि इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस सनातन धर्म के लिए हम ज्यादा से ज्यादा बड़े बलिदान दे सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, हम कार्य शक्ति को इसके लिए निमित्त लगा सकते हैं। ऐसे युग पुरुष जो पथ प्रदर्शक है हमारे, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए एक अद्भुत देन दी है, हमारे समाज के लिए विशेष रूप से देन दी है, हमको एक पारिवारिक भाव दिया है, ऐसे महापुरुष को वंदन तो हम करते ही हैं, लेकिन उनकी जयंती मनाते हुए अपार खुशी होती है कि उनको तो हमेशा ही याद करते हैं, कि जयंती के दिन ही याद करते हैं, वो तो सदैव हमारे दिल में बसे रहते हैं। जय शंकर।